स्वागत है आपका डिफरेंट नज़रिया चैनल पे। आज की वीडियो के लिए मैं मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर मैं उनसे बात नहीं करता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी से एक अलग ही गुल खिला रहे हैं। शायद जाने अनजाने में आप भी वही गुल खिला रहे हो, पर इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको वो करना चाहिए या नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नज़रिया। तो मेरे जो दोस्त हैं वो कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं जो उन्हें पसंद आती है और फिर उसके बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, चाहे कुछ महीने लगे या कुछ साल। और जब प्राइस फाइनली बढ़ जाती है तो वो उसे बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अब आपको लगेगा इसमें गलत क्या है, ऐसे तो सब करते हैं, वो भी बताऊंगा। पर मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनकी भी बात कर ली जाए, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तो जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो तो नेक्स्ट लेवल गेम खेलते हैं, मतलब पहले वालों से भी एक कदम आगे। ये लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को परचेज करते हैं और अपने घर के आखिरी कमरे में जो बक्सा रखा है उसमें क्रिप्टो करेंसी को कैद कर लेते हैं। और इनका इरादा होता है आज से 5 साल बाद जब कभी ईद का चांद निकलेगा तब ये बक्सा खोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम हमारे रुपए को घर पे ना रख के बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ताकि एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट ही सही कुछ इंटरेस्ट तो अर्न हो, तो फिर हम हमारी क्रिप्टो को क्यों आइडल छोड़ते हैं। उसे भी काम पे लगाओ, उससे भी इंटरेस्ट अर्न करो। क्रिप्टो करेंसी टोकन या कॉइन को डिपॉजिट करके जब इंटरेस्ट के तौर पे एडिशनल कॉइन्स मिले उसको यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। और एक इंसान जो यील्ड फार्मिंग करना चाहता है वो बेस्ट से बेस्ट जगह ढूंढता है जहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा रिटर्न्स ले सके। और डिपॉजिट कहाँ करना है, क्योंकि बैंक तो डिपॉजिट करता नहीं क्रिप्टो करेंसी को, इसके लिए यील्ड फार्म्स होते हैं। यील्ड फार्म्स एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होती है जो ब्लॉकचेन पर रन करती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे हर वीडियो में ब्लॉकचेन का जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि बिना ब्लॉकचेन के ये क्रिप्टो स्पेस अधूरा है। इसीलिए डिफरेंट नज़रिया के पहले ही वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। आज मैं आपको यील्ड फार्मिंग के 4 तरीके बताऊंगा और एक बोनस तरीका भी जिसमें अर्निंग का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा उसी में है। ये कॉन्सेप्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास 1000 रुपए हैं जिससे आप 500 रुपए का इथेरियम खरीदोगे और बाकी के 500 रुपए का बिटकॉइन खरीदोगे, ताकि पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सको। पैनकेक स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करने वाला एक एक्सचेंज है। हाँ, लिक्विडिटी प्रोवाइड लगभग हमेशा ही एक पेयर में होती है, मतलब कि आपके पास जो भी अमाउंट है उसका आधा पार्ट एक क्रिप्टो करेंसी में होगा और बाकी का आधा दूसरी क्रिप्टो करेंसी में होगा। जैसे आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई है, वैसे ही और भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिटकॉइन और इथेरियम की लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप पे प्रोवाइड करवाएंगे। और मान लो सबकी टोटल लिक्विडिटी हो जाती है 1 लाख रुपए, तो इस टोटल लिक्विडिटी का 1% पार्ट आपका है, क्योंकि आपने 1000 रुपए की लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई है। पैनकेक स्वैप पे इथेरियम और बिटकॉइन के पेयर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन पे पैनकेक स्वैप कुछ फीस कलेक्ट करेगा ट्रेडर से। मान लो फी रेट 0.1% है और टोटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू एक दिन में 10 लाख रुपए है, तो टोटल 1000 रुपए की फी कलेक्ट होगी और आपका पार्ट इस पूल में 1% था, इसलिए आपको 10 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे रोज 10-10 रुपए मिले, यानी कि 1% अर्निंग रोज की। तो इसमें बुरा क्या है, बुरा भी हम जानेंगे पर यील्ड फार्मिंग के सेकंड एपिसोड में। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को स्टेकिंग कहते हैं। ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग ही होती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी बाय करनी होती है और स्टेक करनी होती है, इससे एडिशनल क्रिप्टो करेंसी मिलती है। मान लो आपके पास BNB है, आपने BNB स्टेक करा तो आपकी BNB का जो अमाउंट है वो डे टू डे बेसिस पे इंक्रीज होने लगेगा। आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद जो LP टोकन्स मिलते हैं उसको भी स्टेक कर सकते हैं, पर उसके अपने रिस्क हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हो तो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को उधार पे भी दे सकते हो, कंपाउंड, आवे, कर्व जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। और इंटरेस्ट के तौर पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स की रेट 20 to 30% APY तक हो सकती है। ये बैंक में मिलने वाली रेट से तो काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से आप लैंड किया हुआ अमाउंट कभी भी वापस ले सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी बोरो करके भी अर्निंग्स कर सकते हो। अब आपको लगेगा बोरो करने से तो लाइबिलिटी आती है, अर्निंग्स कैसे हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिजनेसमैन बैंक से लोन लेता है
और बिजनेस शुरू करता है। फिर वो अपने बिजनेस से इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि लोन भी चुका पाता है और बिजनेस भी खड़ा कर लेता है। जैसे बैंक से लोन लेने के लिए कोलेटरल रखना पड़ता है, वैसे ही क्रिप्टो लोन लेने के लिए भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी गिरवी रखनी पड़ती है। क्रिप्टो की दुनिया में लोन ओवर कोलेटरलाइज्ड होता है, मतलब कि 100 रुपये का लोन लेने के लिए आपको 120 रुपये की क्रिप्टो करेंसी गिरवी रखनी पड़ती है। फिर विजय माल्या जैसे लोग चाहे देश छोड़ के जाए या दुनिया, नुकसान उन्हीं का है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब ऑलरेडी 120 रुपये की क्रिप्टो करेंसी आपके पास रखी है तो आप उसको गिरवी रख के 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी क्यों लेंगे? इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दीपेश के पास 1 लाख रुपए की बिटकॉइन है, पर दीपेश को USDT की जरूरत है और वो बिटकॉइन को बेचना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में दीपेश 1 लाख रुपए के बिटकॉइन को गिरवी रख के 80,000 का USDT ले सकता है। जब फ्यूचर में दीपेश 80,000 का USDT लौटाएगा तब उसे अपना बिटकॉइन शायद बढ़ी हुई वैल्यू पे मिल जाएगा। इसमें आपको एक ऐसा कॉइन होल्ड करके रखना होता है जिसमें कलेक्टेड फीस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता हो। मतलब कि इस कॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे बाय के और सेल के, उन सारे ट्रांजैक्शन पे जो फीस कटती है वो फीस जो उसके होल्डर्स होंगे उस कॉइन के, उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेफमून इसका एक अच्छा एग्जांपल है। पांचवा, जो कि आज का बोनस तरीका है, ये सबसे ज्यादा रिस्की है। आपने पिरामिड स्कीम्स और चिट फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा, और ये तरीका एक तरह से उसी का डिजिटल फॉर्मेट है। इसमें रिटर्न्स 1,00,000% तक हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा रिस्की भी यही है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाया करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।